सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जर्नी में क्या हुई? सबसे पहले लेक्चर लेंगे गुरुजी, डेली पढ़ाई करेंगे, नो बैकलॉग स्ट्रेटेजी। अगर बैकलॉग हो गया है संडे को डबल बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि मन चुराने का सिंपल सा एक ही मंत्र है। अगर आपने आधी मेहनत की है, आधा काम किया है, मन चुराया, तो अगले दिन डबल मेहनत करो, सिंपल है। इट इज यूनिटरी मेथड। मेरे भाई आज मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी थी, मैंने 2 घंटे जो है अपने कम पढ़े, 2 घंटे कहीं इधर उधर टाइम पास किया, 6 घंटे पढ़ाई की। अगले घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी थी अगले दिन, तो मैंने 6 की जगह 10 घंटे पढ़ाई कर ली। यही है भैया, 2 घंटे यहां सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, और कोई तरीका थोड़ी है। दुनिया में सभी के दिन में 24 घंटे ही हैं, सभी को अपना अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज द इजीएस्ट थिंग, है ना। कैलकुलेट करने में सबसे आसान है। भाई कल मुझे 8 घंटे पढ़ना था, मैंने काम चोरी करी, 6 घंटे पढ़ाई की। आज 8 घंटे पढ़ना था, अब डबल मेहनत करूं, 10 घंटे पढ़ाई करूं। ये जो 2 घंटे कल चुराए हैं, काम चोरी जो यहाँ पे की है, ये यहाँ पे सप्लीमेंट करो। तो सबसे पहले लेक्चर देखो, नो बैकलॉग स्ट्रेटेजी। बहुत ज्यादा ही बैकलॉग हो गया है, तो चीजों को बहुत फास्ट पेस पे देख सकते हो, या कुछ चैप्टर्स को वन शॉट से कवर कर सकते हो। उसके बाद भैया जी शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी रिवाइज करें, बिल्कुल करें। जो जो नया पॉइंट मिलता जाए किसी भी चीज से, उसे शॉर्ट नोट्स में डालते जाओ, एनसीईआरटी में डालते जाओ। डीपीपी में कोई नया क्वेश्चन मिला, एनसीईआरटी में लिख लो या शॉर्ट नोट्स में लिख लो। रिवीजन किया, टेस्ट दिया, टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन, कोई नया ऑप्शन मिल गया, एनसीईआरटी या शॉर्ट नोट्स में डाल लो। फिर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ये जो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी अब मोटी पोथी बन चुकी है, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑन टिप्स हो जाए। टीचर के सामने बैठे हो, बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त अपने टीचर से अपने डाउट्स क्रैक करो। और अगर टीचर के सामने नहीं बैठे हो, भैया दीदी चाहिए, दिशा.live पे जाओ और अपने डाउट्स को क्लियर कराओ। और फिलहाल अभी मुझसे अपने डाउट्स सारे के सारे आप पूछ सकते हो। कोई भी चीज ऐसी है जो आप पूछना चाहते हो, फटाफट चैट सेक्शन में डालो। यस, अभी कोई चीज है जो आप पूछना चाहते हो, फटाफट एक बार चैट सेक्शन में डाल दो मेरे भाई मेरी बहन, फटाफट पूछ लो। सर फिजिकल केमिस्ट्री के 15 लेक्चर्स का बैकलॉग है, नीट एस्पिरेंट कह रहे हैं मेरे दोस्त। 15 लेक्चर्स का बैकलॉग है, मतलब मोटा मोटा आपका 30 घंटे का बैकलॉग है। 2 संडे डिवोट करो, 2x पे देखो, नोट्स बाद में बनाते रहना, क्योंकि आपकी ऐप के ऊपर जो नोट्स हैं ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं। लिखने का काम बाद में करो, रफ रफ लिखते रहो बहुत तेजी तेजी से, कोई सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जो आपके लेक्चर चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। या आपके जो टीचर्स हैं, जैसे सुधांशु सर से अगर आप पढ़ रहे हैं, अमित महाजन सर से आप पढ़ रहे हैं, तो इनके कोई वन शॉट सीरीज भी पक्का रही होंगी यूट्यूब के ऊपर, तो एक बार उन वन शॉट सीरीज से जल्दी जल्दी क्या करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लो। एंड उसके बाद बैच के नोट्स में आकर के देखो कि क्या क्या बातें सर ने एक्स्ट्रा बताई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सर ने एक्स्ट्रा कराए हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ऐसे आपका आधे टाइम में क्या हो जाएगा, बैकलॉग कवर हो जाएगा, है ना। YouTube से डिस्ट्रैक्शन होती है मेरे भाई, यूज YouTube एज अ रिवॉर्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव रेड फॉर मोर देन 5 hours a day, अगर एक दिन आपने 5 घंटे से ज्यादा काम किया है, 5 घंटे से ज्यादा मेहनत की है, तो अब आप क्या करो, अब आप अपने आप को रिवॉर्ड करो कि हाँ अब आपने कमा लिया है YouTube का 1 घंटा। जब आप YouTube 1 घंटा या आधा घंटा देख सकते हो, अपने लिए रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। शुरू में आपको YouTube छोड़ने में दिक्कत होगी, तो आप रिवॉर्ड को थोड़ा ज्यादा रखो और धीरे 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 हैबिचुअली इसको कम करते चले जाओ कि दिन का आपको 1 घंटा YouTube देखना है। और उसमें भी आप कोशिश करो कि आपका सर्च एल्गोरिदम जो है उसको आप चेंज कर दें। अच्छे अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी फीड जो है उसमें और अच्छी अच्छी और पॉजिटिव चीजें आए और आपका मन जो है भ्रमित ना हो, बल्कि YouTube भी आपको अच्छी वीडियोस रेकमेंड करने लग जाए और आप उन वीडियोस को देख के और ज्यादा पॉजिटिव महसूस करो। तो ये भी आप कर सकते हो। तो यूज YouTube एज अ रिवॉर्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूं, लेकिन उसके साथ मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज करता हूं, काम भी मैनेज करता हूं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता हूं। बिकॉज मैं जब भी हाइपर फोकस्ड होकर काम करता हूं, तो 1-1.5-2 घंटा काम करने के बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता हूं कि हाँ भैया अब आप इंस्टाग्राम चला सकते हो। तो मैं भी आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव दिखूंगा, लेकिन मैंने अपने लिए इंस्टाग्राम का वो टाइम चुराया है, मैंने अपने लिए इंस्टाग्राम का वो टाइम कमाया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सर दिशा क्या है, टी शर्ट पे लिखा हुआ है भाई, अब तो आप पढ़ ही रहे हो। दिशा, जैसा मैंने आपको बताया, दिशा.live ये हमारी वेबसाइट है, जहां पर हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये जो फीचर हम पीडब्ल्यू के ऐप पर भी लाएंगे, बैचेस में भी इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए ये जो दिशा.live है, इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और यहां पर आप नॉर्मल अपनी डिटेल्स डालकर भैया दीदी के साथ कनेक्ट हो सकते हो फॉर नॉन अकेडमिक डाउट्स। अकेडमिक डाउट्स आपके टीचर ही देखेंगे। समझ लीजिए आपको एक आइडियल टाइम टेबल चाहिए, तो आपको एम्स के भैया से ये पूछना है कि सर आप एम्स में गए थे, आपने क्या टाइम टेबल यूज किया था, आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की थी, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे, आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप क्या क्या बुक पढ़ते थे, आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज ली थी, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, आप कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे। इफ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम देम, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी, तो अल्टीमेटली आपको उनसे बात करने का एक मौका मिलता है वाया दिस दिशा। तो दिशा.live पे आप जाकर के आराम से, जब आपके पास टाइम हो, आज कल परसों, एक बार आप देख सकते हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त। कंसिस्टेंसी तब मेंटेन नहीं हो पाती जब आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं बोलूं कि आज मैं 18 घंटे क्लास लूंगा, तो क्या मैं पूरी साल डेली बेसिस पे 18 घंटे क्लास ले सकता हूं? खुद बताइए भाई। साल में कितने ऐसे दिन आते हैं जब हम 18 घंटे या 12 घंटे क्लास लेते हैं? मुश्किल से 2-3 मैराथन आती हैं, 4-5 मैराथन आ जाती होंगी। तो 5-6 दिन 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाना इज नॉर्मल। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं भैया महीने के 30 के 30 दिन 12 घंटे खड़े होकर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब मैंने अपने लिए टारगेट ही गलत लिया है। अगर मैं बोलूं कि मैं दिन की 2 से 3 क्लासेस लूंगा, यानी मैं 6 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाऊंगा आपको, मंडे टू सैटरडे पढ़ाऊंगा, संडे हमारा ऑफ रहेगा, तो क्या ये काम मैं पूरी साल कर सकता हूं? बिल्कुल पूरी साल करते ही हैं। मल्टीपल बैचेस हैं, उड़ान है, अर्जुना है, लक्ष्य है, यकीन है, उसके अलावा यूट्यूब की सीरीज है, आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। तो अल्टीमेटली क्या होता है मेरे दोस्त, नॉन एकेडमिक डाउट जो है आपका ज्यादा दिमाग खराब करते हैं कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, कितने घंटे पढ़ूं, कितने घंटे ना पढ़ूं, कितने घंटे सोऊं। सर मोटिवेशन खत्म हो गई है, डेली क्लासेस लेने का मन नहीं कर रहा है। सर फिजिक्स कौन सी किताब से पढ़ूं, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे मैं बराबर टाइम दूं, किस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करूं एफिकेटली, ये सारी की सारी चीजें जो है इन्हें हम नॉन एकेडमिक डाउट कहते हैं। एकेडमिक डाउट में क्या आया कि सर डीएनए में एटीजीसी पाया जाता है, आरएनए में एयूजीसी क्यों पाया जाता है, दैट इज एकेडमिक डाउट। दिस इज नॉन एकेडमिक डाउट, प्योरली नॉन एकेडमिक डाउट। और ये डाउट ना आपको बार बार आएंगे और आप इन डाउट्स को शफल कर करके किसी से भी पूछ सकते हो। तो अगर आपके पास कोई खुद का भाई है, खुद की बहन है, इससे बेस्ट तो कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, कोई भैया दीदी है, इससे ज्यादा बेस्ट चीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मेरे दोस्त आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं है आपको गाइड करने के लिए, देन ये जो दिशा है, यहां पर आपको मेंटोर्स मिल जाएंगे पीडब्ल्यू के, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड मेंटोर्स हैं।
राइट, क्योंकि हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उनका हमने एक पूल बनाया है जिससे वो आपकी हेल्प कर सके, तो आप इनसे नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी में क्या हुआ, फटाफट लिखिए। अगर मैं सोचूंगा कि दिन का मुझे 5-6 घंटा पढ़ाना है तो मैं डेली पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा 16 घंटे पढ़ाऊं डेली तो दूसरे तीसरे दिन में हालत खराब हो जाएगी। आप भी ऐसा करिए कि शुरुआत में अपने लिए छोटे गोल्स सेट करिए। आप ये मान के चलिए कि सर मैं 4 घंटे से शुरू करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था पिछले साल तक, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, आई स्टार्ट विद 4 आवर्स। आफ्टर 1-2 वीक्स जब मैं 4 घंटों के साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाऊंगा, आई इंक्रीज इट टू 5 आवर्स। मेरे लिए फिर आसान होगा उतना 25% जंप मारना। 4 घंटे का 25% कितना हुआ, 1 घंटा, तो मैं 4 से 5 घंटे कर सकता हूं। फिर 5 घंटे से 6 घंटे ले जाना मेरे लिए और छोटा जंप है ना, 20% का ही जंप है, मैं वो मार पाऊंगा। 6 घंटे से 7 घंटे जाना और छोटा जंप है। सो आई टेक दीस स्मॉल जंप्स, आई टेक दीस ग्रेजुअल जंप्स एंड अल्टीमेटली आई रीच टू माय टारगेट। मैं कहीं ना कहीं 4 घंटे से शुरू करके 10 घंटे पे पहुंच जाऊंगा। कब? 2-3 महीने के अंदर। उस दौरान आपको पेशेंट रहना है, उस दौरान आपको अपनी यही कंसिस्टेंसी जो धीरे धीरे आप ऊपर की साइड जा रहे हैं इसी को बूस्टेड रखना है और कुछ भी नहीं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक रियलिस्टिक टारगेट्स। एकदम अंधाधुंध टारगेट नहीं बनाने होते, अच्छे टारगेट्स बनाने होते हैं जिससे आपका काम हो पाए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती मेरे दोस्त। ऑनलाइन में इतना कंटेंट दिया जा रहा है आजकल जितना ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं दिया जाता, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारी कितनी क्लासेस होती हैं, यू नो दैट वेरी वेल। हर दिन कम से कम 6 घंटा क्लासेस हो रही हैं, मंडे टू सैटरडे क्लासेस हो रही हैं, कोई भी क्लास कैंसिल नहीं हो रही। एंड इनफैक्ट हम लोग 2 घंटे से ज्यादा की क्लास लेते हैं, क्लासेस कई बार एक्सटेंड भी होती हैं। तो 7 घंटा तो आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आपका मोटो ये होना चाहिए मैं सिर्फ क्लास देखूंगा, फिलहाल कुछ नहीं। I'll make sure that I'll be doing the classes only, और वो भी आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, क्योंकि एंड के 15 मिनट हम लोग डाउट्स लेते हैं या शुरू के 5 मिनट इंट्रोडक्शन में जाते हैं। आप ये 20 मिनट बचाने के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और जो जो इजी टॉपिक है उनमें अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप शुरुआत में सोचिए कि मैं सिर्फ 4-5-6 घंटा अगर पढ़ रहा हूं, I'll do the classes only, सिर्फ क्लासेस पढ़ूंगा, डीपीपी सॉल्व करूंगा और कुछ नहीं। धीरे धीरे आप इस चीज को पेसअप कर पाएंगे। जब आप इतना काम करने में एकदम सफल रहेंगे तो आप धीरे धीरे पेसअप कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी में भी बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। सर टेस्ट में नंबर लो आ रहे हैं, टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करो। 3 घंटे का टेस्ट है, कम से कम 2 घंटे का या 2.5 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को बैठ करके घूरो, देखो कि गलती किस वजह से हुई है। उन गलतियों को अलग अलग ब्रैकेट्स में, अलग अलग बकेट्स में डालो कि गलतियों को कैटेगराइज मुझे करना है कि ओएमआर फिलिंग में गलती हुई है या फिर कंसेप्ट में गलती हुई है या सिली मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। किस टॉपिक में गलती हुई है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जिस दिन आपने मार्क कर ली, ऑटोमेटिकली आपका जो है स्कोर बूस्ट होने लग जाएगा। यस, ऑलराइट। क्या दिशा फ्री है सर? एक नॉमिनल फीस है, क्योंकि बच्चे जो हैं जिनको हम लोगों ने बेसिकली आपसे कनेक्ट करवाया है, वो बच्चे जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ हम इंसेंटिव देना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई एक छोटी सी फीस है, बट दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल। तो आपको जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो उस दौरान आपको फीस बहुत छोटी लगेगी, कुछ 100-125 रुपए की फीस है ना। इतने का तो आप यार बर्गर खा जाते हो बाहर जाकर के। तो कभी आपको ऐसा लगे कि यार मेरा तो टेंशन से सर ही फटा जा रहा है, उस दिन आप जाकर के दिशा.live पे पहुंचिए, अपना टोकन दीजिए, आराम से आपको सामने काउंसलर का फोन आ जाएगा, उनसे इत्मीनान से बात करिए और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लीजिए कि ये बात मुझे पूछनी है, ये बात मुझे पूछनी है। निचोड़ डालो मेरे भाई, एक एक रुपया बहुत कीमती है। सो इफ यू आर गिविंग अ पेनी फॉर एनीथिंग, अगर आप किसी चीज पर चरनी अठन्नी भी खर्च कर रहे हो, चूज डालो मेरे भाई उस चीज को। सो अल्टीमेटली यहां अगर आप कुछ पैसे लगा रहे हो, एकदम सामने वाला जो आपका मास्टरमाइंड बैठा है उसके दिमाग की सारी चीजें अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लो, डेटा ट्रांसफर कर लो कि उसने कैसे सिलेक्शन लिया है, हाउ ही इज स्टडीइंग इन एम्स दिल्ली एंड आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ, आई नीड टू गो टू दैट कॉलेज सो व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम हिम। तो ग्रेडियंट बहुत बड़ा होगा ना, जब आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और ये बहुत कुछ सिखाना चाहता है, जब इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, अल्टीमेटली आपको लगेगा कि हाँ यार यू हैव गेन्ड समथिंग वेरी वेरी गुड। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगने लगेंगी।